राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर रहे हैं आप सभी के लिए पीवाईक्यूज का नेक्स्ट लेक्चर, और इस लेक्चर में आज हम काइनेमेटिक्स के कांस्टेंट एक्सेलरेशन के पीवाईक्यूज को देखने वाले हैं। और आपको जैसा पता ही है, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा, अगर नहीं देखा तो आपको बता देते हैं कि हम जो पीवाईक्यूज करवा रहे हैं वो 2002 से लेकर 25 तक जो पीवाईक्यूज आ चुके हैं उन सब पर डिस्कस करेंगे। और साथ में हमारे जो पीवाईक्यूज हैं उनको हमने यूनिक बनाया। यूनिक कैसे बनाया कि हमने आपको इस काइनेमेटिक्स को भी छोटे छोटे टॉपिक्स में ब्रेक करके उनके उस प्रकार से पीवाईक्यूज ढूंढकर आपको दिए। जैसे सबसे पहले 2025 के देखेंगे, फिर ऐसे ऐसे हम 2002 की तरफ जाएंगे। इस प्रकार से हम इसके अंदर देखने वाले। यहाँ पर भी हम 2002 से लेकर 25 तक जो पीवाईक्यूज आ चुके हैं वो हमने करवा दिए हैं, एवरेज स्पीड पर, वेलोसिटी पर, एक्सेलरेशन पर। आज कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बारी आई है और इसके अंदर हम बताएंगे। और साथ में ही हमने यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसकी हम आपको इक्वेशन से जो न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करना है ये सब चीजें हम बताते हुए आपको चलेंगे। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। आई एम योर एमजे सर एंड दिस इज योर ट्यूटर सर कैरेक्टर स्टूडेंट वाला। सभी अपनी नोटबुक पेंसिल साथ में लेकर बैठ जाएं और साथ में ही न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है, क्योंकि हाथ से सोल्व किए न्यूमेरिकल्स की कोई भी पकड़ नहीं है, वो आपको फेल देते हैं। अच्छी ठीक। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको बताया कि पीवाईक्यूज पर जाने से पहले हम पहले जो टॉपिक आ रहा है, सब टॉपिक आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर आपको पता है कि यूनिफॉर्मली चल रहा है, हर कंडीशन में आपके पास एक्सेलरेशन सेम रहना है। ये बात हम देखते हैं, एक्सेलरेशन सेम रहने वाली। अब हम इसके अंदर कुछ इक्वेशन आती हैं, वो ओनली किसके ऊपर काम करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ही काम करेंगे। जिसमें पहली आती है बेटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड आपके पास आती है एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन आता है बेटा आपके पास में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये थ्री इक्वेशंस आपके पास निकल कर आती हैं। ठीक है, आगे देखो। एक बेटा इंपॉर्टेंट जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, nth सेकेंड के अंदर आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उसमें भी ये इक्वेशन लगा देते हैं। वो नहीं करना है, nth सेकेंड के लिए आता है एच इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस, ये इक्वेशन हम इसमें यूज करते हैं nth सेकेंड के लिए। याद रखनी ये बात आपको। अब पहले हमारे न्यूमेरिकल पर आते हैं। पहला न्यूमेरिकल बहुत ही शांति से और बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। देखिए क्या बोला है, ए बॉडी मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट if Sn is the distance moved between t equal to n minus 1 t equal to n and Sn minus 1 is distance moved between t equal to n minus 2 and t equal to n minus 1। तो समझ में आया नहीं आएगा तो समझाता हूं। देखो, रेस्ट से एक बॉडी वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, फ्रिक्शनलेस प्लेन पर जा रही है, फ्रिक्शनलेस प्लेन पर जा रही है मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है। ठीक है, और उसने एस एन डिस्टेंस कवर किया, किस टाइम इंटरवल में किया, टी इक्वल टू एन माइनस वन से टी इक्वल टू एन तक उसने टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, फिर एस एन माइनस वन उसने डिस्टेंस कवर किया किस टाइम इंटरवल में, टी इक्वल टू एन माइनस टू से टी इक्वल टू एन माइनस वन में उसने ये एस माइनस वन डिस्टेंस कवर किया। ओके, आगे चलो। अब इसमें फाइंड करना आपको ये वाली कहानी, यहाँ पर n की वैल्यू देखकर आपको x फाइंड करना है। उससे पहले बेटा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों करना है, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो आप बताओ बॉडी रेस्ट से है तो u इक्वल टू जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर तो यूज किया। अरे बोलो, हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया। तो देखो S1 फाइंड करेंगे। S1 मतलब n माइनस वन टाइम में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट रखा, तो वो देखो हाफ ए n माइनस वन का स्क्वायर, t इक्वल टू n माइनस वन इसमें पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट वर्ड। S2 फाइंड करो, हाफ ए n स्क्वायर, t का वैल्यू कितना n स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड रखो, रखा सेकंड। ओके, अब इस टाइम इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, एस एन, तो रखा एस एन। कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, हाफ ए एन स्क्वायर। फाइनल क्या है, हाफ ए एन स्क्वायर। इनिशियल क्या है, एच टू माइनस एच वन। इनिशियल आपके पास क्या है, इनिशियल आपके पास है हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। ओके, अब देखो मैं क्या करूंगा, साथ में ध्यान से देख लेना, अभी बता देता हूँ। माइनस वन बाई टू और एक को साथ में इसके होल स्क्वायर पे ओपन करते करते मल्टीप्लाई करते चले। देखो कैसे, वन बाई टू ए एन स्क्वायर माइनस वन बाई टू ए एन स्क्वायर, देखो इसको साथ में होल स्क्वायर खोला और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस माइनस तो क्या है, एन स्क्वायर प्लस वन होता है, तो प्लस प्लस माइनस वन स्क्वायर, तो माइनस वन बाई टू ए हो जाएगा। एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए एन, ए है नहीं एन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार यहाँ बता देता हूँ, एन माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ये था। इसको साथ में वन बाई टू वो भी माइनस से मल्टीप्लाई करते चलिए। ठीक है, अब आगे चलो, कहाँ तक हो गया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वन बाई टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ए एन आएगा।
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन, ए एन माइनस वन बाई टू ए। बताओ इसमें से वन बाई टू इंटू ए कॉमन ले लूँ मैं, ए बाई टू लिख सकता हूँ उसको, ए बाई टू कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, टू एन माइनस वन। एस एन डिस्टेंस कवर किया आपने बेटा टू एन माइनस वन में। तो एक बात बताओ, एस एन माइनस वन कितने में करोगे, ए बाई टू, एन का वैल्यू क्या रखा, एन माइनस वन, टू एन माइनस वन माइनस वन। आगे चलो, ए बाई टू, टू एन माइनस टू माइनस वन, ए बाई टू, टू एन माइनस थ्री। ये इक्वेशन एस एन माइनस वन इक्वेशन टू, तो ये इक्वेशन फर्स्ट। अब एस एन माइनस वन को जैसे फर्स्ट सेकंड को दे रखा है तो इसको हम बोल देते हैं थर्ड फोर्थ और ये थर्ड। तो एस एन माइनस वन अपॉन एस एन को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो हम आगे देखते हैं कैसे आएगा। एस एन माइनस वन अपॉन एस एन को डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए वन माइनस टू अपॉन एक्स। और जहाँ हमारे पास एन की वैल्यू रहनी है 10, हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एस एन माइनस वन का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है ए बाई टू टू एन माइनस थ्री, ए बाई टू एन माइनस थ्री अपॉन ए बाई टू एन माइनस वन। एस एन का वैल्यू ये रहेगा वन माइनस टू अपॉन एक्स। एन का वैल्यू 10 पुट करो तो ए बाई टू 20 माइनस थ्री अपॉन ए बाई टू, अरे ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल कर दो, 20 माइनस वन इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन एक्स। ओके, 20 माइनस थ्री को लिखेंगे 17, 17 अपॉन 19 इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन एक्स। तो टू अपॉन एक्स इक्वल टू वन माइनस 17 अपॉन 19, तो टू अपॉन एक्स इक्वल टू 19 माइनस 17, टू अपॉन 19। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, नहीं कैलकुलेशन थी बेटा, कुछ भी नहीं की है। अब बोलो इसे समझाएंगे बेटा, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। आगे देखो, देखो आंसर 19 कॉर्नर में आंसर दे रखे, कहीं से मतलब आपको, अगर आपने खुद से सोल्व करते हो तो इसके लिए ये आंसर लगाते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ए बस मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इज ब्रोट टू halt विद इन 4 सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। एक गाड़ी है वो हाईवे पे चल रही है, ठीक है, और उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड आपको दे रहा है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और t इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद में उस पर ब्रेक लगाते हैं तो वो कहाँ पर आ जाती है, ब्रेक लगाएंगे तो लास्ट में कहाँ नहीं बेटा, रेस्ट में ही आनी है, जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल 72 है। तो इनिशियल वेलोसिटी 72 को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 5.18 से, तो आ जाएगा आंसर 72 इंटू 5.18, तो 1874 को 520, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम ये आ गया 4 सेकेंड, ठीक। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के ड्यूरिंग आपने बस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड करना है। तो देखो डिस्टेंस के लिए हम लगाएंगे, कोई भी फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लगाओ तो वो लगा दो, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ तो वो लगा दो। दोनों में हमारे पास एक्सेलरेशन आनी चाहिए, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताओ वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 20, फाइनल कितना 0, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, हाँ, तो आंसर कितना आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। देखते फाइनल 0, इनिशियल 20 प्लस ए इंटू 4, तो a इक्वल टू नेगेटिव 5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, फिर फाइनल वेलोसिटी 0, 0 का स्क्वायर 0, यू स्क्वायर 20, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू नेगेटिव 5 इंटू एस आपको फाइंड करना है। तो क्या लिखूँ मैं इसको, 400 इक्वल टू 10 एस लिख सकता हूँ क्या, तो 10 एस इक्वल टू 400, तो डिस्टेंस कितना आया 40 मीटर, डिस्टेंस कितना आया 40 मीटर। देखो आंसर भी 40 है, अरे हाँ कि ना, बिल्कुल इजी है क्या, देखना आप, इजी है। देखो ये 24 में आया था। आगे चलो, ए बॉडी ट्रेवल्स 102.5 मीटर इन nth सेकेंड, nth सेकेंड, बताओ nth सेकेंड। ऐसे सवाल की क्वेश्चन करने के लिए मैंने क्या बोला था, जब आपके पास nth सेकेंड जैसा कोई आ जाता है तो उसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। जब आपके पास nth सेकेंड जैसा कुछ आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन जैसा फॉर्मूला हम यूज करते हैं।
ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो nth सेकंड के अंदर आपके पास nth सेकंड में क्या आएगा, ये बॉडी ट्रेवल्स, अब कुछ भी नहीं दे रखा आपको, कोई नहीं वैल्यूज पुट कर दो आपको, u प्लस a बाई टू टू एन माइनस वन, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। फिर बोल दो n प्लस टू सेकेंड, n प्लस टू सेकेंड में एस n प्लस टू सेकेंड, तो u प्लस a बाई टू टू एन का वैल्यू क्या रखा है हमने, देखो n का वैल्यू क्या रखा है, n प्लस टू, तो n प्लस टू माइनस वन, आगे सॉल्व कर लो इसको, u प्लस a बाई टू टू एन प्लस फोर माइनस वन, तो इक्वल टू u प्लस a बाई टू टू एन प्लस थ्री एस एन प्लस टू, ये आपके पास आ गया, ये इक्वेशन टू। अब फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। बेटा क्या मैं ऐसा इसको सॉल्व करूँ कि आपके पास में, देखो हमारे पास n प्लस टू सेकेंड के अंदर डिस्टेंस स्टोर किया है, वो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखो दे रखा है तो रख देते हैं 115, ओके, और एस एन मतलब nth सेकेंड में ये डिस्टेंस स्टोर किया है तो ये रख देते हैं हम, ये आएगा 102.5। लेकिन मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो u कैंसिल हो जाएगा, u कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, n भी कैंसिल हो जाएगा, बच्चे का कौन ए, अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। चलो तो इसको आगे सोल्व करें, तो देखो अब इक्वेशन टू में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टू क्या है, ये वाला है, तो 115 माइनस फर्स्ट क्या है 102.5 इक्वल टू टू, ये वाला, तो u प्लस a बाई टू, देखो मैं इसको साथ में मल्टीप्लाई करके रख देता हूँ ताकि एक स्टेप कम हो जाए, तो a बाई टू को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो an, a बाई टू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3a बाई टू, माइनस माइनस इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे तो ये वाली रख देते हैं, माइनस u, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो साथ में, माइनस a बाई टू, तो a बाई टू टू एन तो आ जाएगा a n, माइनस माइनस प्लस a बाई टू, तो आगे देखो आगे आएगा तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 टू, तो आ जाएगा 12.5 इक्वल टू, यू से यू कैंसिल हो गया, ए एन से एन कैंसिल हो गया, तो क्या आया 3a बाई टू प्लस a बाई टू, तो आपके पास ये आ जाएगा बेटा 4a बाई टू, 4a बाई टू, तो ये आ जाएगा 2a, so 12.5 इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू 12.5 अपॉन 2 तो इक्वल टू 6.25, देखो आंसर किस में है 6.25, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए हम यही पढ़ते हैं और नेक्स्ट में हम और लेकर आएंगे पीवाईक्यूज, देखो नेक्स्ट ईयर 24 में आएंगे, ये करके आना, दर्शक ट्राई करना और करते हैं अपने लेक्चर को यही खत्म, ऑल दी बेस्ट।